एक व्यक्ति कुछ दवाई की गोलियां ले रहा था। उसके मित्र ने आकर पूछा, ये किसकी दवाई ले रहे हो तुम? व्यक्ति ने बताया, इससे मेरी बुद्धि सतेज हो जाती है। क्या सत्य और क्या असत्य उसका मालूम पड़ जाता है। तो मित्र ने कहा, तो ऐसी गोली तो मुझे भी दे दो। उस व्यक्ति ने बताया, मात्र 1000 रुपये की एक गोली है। सत्य क्या है मालूम पड़ जाता है, तो 1000 रुपये तो बहुत कम है। तो मित्र ने कहा कि ठीक कहते हो, ये लो 5000 रुपये और 5 गोलियां ऐसी मुझे दे दो। उसने वह 5 गोलियां ली, एक गोली तुरंत मुंह में डाली और सीधा चिल्लाया, अरे ये तो मात्र चॉकलेट है, टॉफिया। तो व्यक्ति ने कहा, देखो मेरी दवाई काम कर रही है, तुम्हें सत्य क्या है मालूम पड़ गया, बुद्धि सतेज हो गई। साथ साथ उस व्यक्ति का असत्य भी मालूम पड़ गया और शायद यह भी मालूम पड़ गया कि अब बाकी की 4 गोलियों का क्या करना है। जैसे उसे 1000 में बेची गई, वह उन्हें 1, 2, 4000 में भी बेच सकता है। तो धर्म में भी सावधान रहना। ऐसी कई टॉफियां दी जाती है। जैसे आपके अंदर थोड़ी कुतूहलता, विस्मय होता है, आप अपने छोटे से प्रश्नों के साथ, थोड़ी ऊर्जा के साथ पूछते हो धार्मिक लोगों से, और यदि आपको बता दिया जाता है कि ये तुम्हारे पूर्व कर्म के कारण, और पूर्व कर्म आपको ऐसे न दिखे, तो पूर्व जन्म में ऐसा कुछ किया होगा, उसके कारण तुम्हारे साथ यह हो रहा है, या तो भविष्य में तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है। फिर कोई परमात्मा है जो ये सब तुम्हारे कर्मों को देखता है, स्वर्ग या नरक देता है। अब तुम ना परमात्मा को देख सको, ना स्वर्ग को, ना नरक को, ना पूर्व जन्म को, लेकिन इन टॉफियों का सेवन करने से तुम्हें थोड़ी शांति अवश्य मिलती है। और ये जरूरी भी शायद आपको लगे, समाज को लगे, लेकिन इन टॉफियों के कारण जो संतुष्ट हो जाते हैं, वे कभी सत्य का अन्वेषण नहीं कर पाते। सत्य की खोज जिसको हृदय से है, वे तो कड़वी गोलियां खाने के लिए तैयार होते हैं। वे तो मीठे लोगों से परहेज करेंगे, कड़वे गुरुओं के पास जाएंगे, कठिन साधनाओं का सेवन करेंगे, लेकिन बाद में उनको फल मीठा मिलेगा। और जो इन टॉफियों से संतुष्ट हो जाता है, वे बच्चे हैं। बच्चों को यदि ये टॉफियां न दी जाए तो वे रोते हैं। शुरुआत में ये अवश्य मीठी लगेगी, बाद में अत्यंत कड़वा फल देती है। तुम्हारी सांसारिक पहचानें भी कुछ होती है, फिर एक धार्मिक अहंकार पहचान भी खड़ी हो जाती है। फिर दूसरे धर्म वाले, उनसे मेरा बैर, और फिर ये धार्मिक लड़ाइयां शुरू हो जाती है। तुम्हें तो लगता है तुम्हारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जाने से थोड़ी शांति जो मिलती है, लेकिन वह शांति की बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ती है। इसलिए इन छोटी मोटी टॉफियों का सेवन करने धर्म में प्रवेश न करो।
उसमें धर्म का धर्म और व्यापार का व्यापार दोनों हो जाता हो, ऐसे धर्म में प्रवेश न करो। सच्चे धर्म का अन्वेषण यदि तुम करोगे तो अपने अंदर मस्तिष्क में एक पागल खाने को देखोगे। बहुत भारी रोग है तुम्हें, यह मालूम पड़े तो ही तो कड़वी गोली लोगे। एक स्वास्थ्य मंत्री अपने विस्तार के पागल खाने का निरीक्षण करने गया। डॉक्टरों से अनुमति लेने के बाद एक दर्दी से मिले। दर्दी को कहा, मैं यहां का स्वास्थ्य मंत्री हूं, तुम्हें कोई तकलीफ है तो बताओ। दर्दी हंसा, तुम्हारा रोग तो बहुत कम लग रहा है। मैं तो जब यहां आया तब अपने आप को प्रधानमंत्री, कभी तो प्रेसिडेंट कह देता था। चिंता मत करो, यहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। तो ये पागल खाना क्या है, उसमें प्रवेश करेंगे अच्छे से, ताकि हमारा अच्छे डॉक्टरों से इलाज हो सके। लेकिन अगले एपिसोड में।